और जो भोजन, जो केवल भोजन, इन्हें प्रजाभ्याम पुण्य पापा नाम राजा षष्ठ सतुदय, जो भोजन केवल अपने लिए ही बनाते हैं, अपने सुख के लिए बनाते हैं और उसमें ये भाव नहीं रखते हैं कि हम आतिथ्य करें, किसी को भोजन करवाएं, तो बोला अपने पुण्यों को छीण करने का अवसर प्राप्त करवाते हैं। इसलिए ये भाव रखने चाहिए कि कोई प्रभु की कृपा से आ जाए। बोले जब भोजन बन जाता है तो उसके बाद कम से कम 10-20 मिनट तक सब्र करना चाहिए, 10 मिनट तक भी कम से कम हो सके कोई आ जाएगा। ठीक है। अगला सूत्र बताया है कि जिन घरों में, अब देखो एक बात और आगे मुझे याद, टूटे फूटे बर्तन घर में नहीं रखने, एक टूटी फूटी मूर्तियां घर में नहीं रखनी, तो लेकिन कृपया वो सब मंदिर में भी नहीं लानी है। महाराज इसमें तो गणेश लक्ष्मी है, तो मैंने कहा तुम्हारा हो गया कोटा पूरा साल भर में कि तुमने सब पूजा पाठ और बाद में गणेश लक्ष्मी को यहाँ कूड़े में डाल दिया। अरे राम, बड़ा चक्कर है यार। और फिर देखो समझने वाली बात है, सुमुखस्य कदंतस्य कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो गगननाथो विनायका। वो तुमने यार मिट्टी के रख रखे, भगवान मिट्टी के पूज रहे हो और चाह रहे कि हमारे घर सोना चांदी लक्ष्मी आ जाए, कैसे हो जाएगा? गणेश जी के लिए तो यहां तक लिखा है, बता दें गणेश जी के लिए यहां तक लिखा है कि गणेश भगवान तो मिट्टी के हों अर्थात सोने के हों, किसी भी रूप में अपने घर से विदा नहीं करनी चाहिए। इतना उनको रखना है संभाल करके कि उनके हाथ पैर बिल्कुल, इसीलिए धातु की मंगाते हैं कि धातु जल्दी से तोड़ती नहीं ना। अब ये पता नहीं कहां से आ जाता है, मिट्टी के लिए आओ, अच्छा लाओ तो लाओ, फिर उनको पधराओ तो पधराओ, स्वयं पधराओ भाई। और मंदिर में, अब मंदिर में समस्या क्या है कि भाई हम भगवानों को संभाले कि तुम्हारा कूड़ा करकट संभाले। मैंने पीछे लिखा कि कोई नहीं लाएंगे, लोग बड़ा मुंह फुला के राम राम नहीं करते, बड़ा गजब। ये मैंने यहीं पर देखा है। अगर किसी को, एक बहन आती हमारी, मैंने उसको कहा ऐसे कि देखो ये पैरों को ऐसा स्पर्श नहीं करना चाहिए, शास्त्र की बात बता रहे हैं हम आपको। इवन अपनी धर्मपत्नी से भी नहीं करवाना चाहिए। अब हमने उनको समझाया कि स्पर्श, बोला पंडित होगा, पंडित की बात नहीं, किसी का नहीं करना चाहिए सिवाय अपने पति के। वो अगले दिन से मेरा राम राम बंद हो गई। मैं बोला भाई मैं अच्छा बोला यार, राम राम समझाने के, मेरे राम राम बोले प्रणाम करना है, दंडवत करो तो दूर से। अच्छा बहुत सारे ऐसे झोंकते हैं, पूरा हमारा चंदन मेरे धोती पे लगा देते हैं। अरे भाई हम लोगों के पास इतना नहीं होता कि हम वो चंदन मिटाएं कि बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन नहीं हमारा तो क्या है, पुरुष पुरुष करे तो चल जाएगा, लेकिन माताओं को, बहनों को, स्त्रियों को ये नहीं, बुरे मानने वाली कोई बात नहीं। केवल अपने पति धर्मा पति कर्मा पते परम तपा। और जो ऐसा समझाते कि नहीं खूब करो, तो ज्ञान नहीं है ना, उनका दोस्त थोड़ी है कि ऐसा ज्ञान ही नहीं है तो समझाएंगे नहीं। शास्त्र मर्यादा का अनुसरण करता है, इसलिए किसी भी रूप में, और बहुत श्रद्धा है तो आप कर सकते हैं, स्पर्श तो मत करो, स्पर्श तो नहीं करना चाहिए। अब हमने समझाया तो मेरा राम राम। प्रेम से बोलो राधे राधे। घर में टूटे फूटे बर्तन, ये भी दोष कारक होता है। और भगवान के लिए प्रयास करना चाहिए कि भोजन प्रसादी हम स्वयं ही बनाएं तो अच्छा है, फिर न बनाएं तो जो आपका बिल्कुल विश्वसनीय सेवक हो उससे करवा सकते। सूतक पातक का लोगों का बहुत रहता है कि सूतक पातक क्या करें, तो वो वैसे कंपलसरी तो सबके लिए 10 दिन ही है, लेकिन अब शास्त्र की बात है कि ब्राह्मणों को 10 दिन का, क्षत्रियों का 20 दिन का, वैश्यों का जो है 31 दिन का, विशुद्ध रूप से जो शुद्ध होते हैं। अब जो आजकल चल पड़ा है 3 दिन में, 4 दिन में, 13 में कर भी वो कर दिया, वो विषय अलग है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, अपने रीत मर्जी की जैसे वैसा करो। लेकिन अगर 3 दिन में, अब हमारे यहाँ क्या लिखा है कि 10 रात्र, 10 रात्र का मतलब है कि 10 दिन तक रहना ही पड़ेगा। 11वें दिन एकादशा होगा, 12वें दिन सापिंडन होगा, तब जाकर के शुद्धि होगी। अब कोई 3 दिन में, 4 दिन में करे तो उनको हम क्या टिप्पणी करेंगे, लेकिन गलत है। उन्हीं घरों में पितृदोष आना, फिर वो आगे मन से वृद्धि न होना, आगे तो ये सब चीजें आती हैं। इसलिए इसको बोलते हैं और्थोई क्रिया, इसको प्रयास से करना चाहिए विशुद्ध रूप से। जानकार को बुलाओ,
कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा ज्ञानी जन पर आए बढ़िया कर्म करवाए, वहां लालच कर जाते हैं कि नहीं नहीं ये करने को ठीक है। अरे ऐसा नहीं है। और स्त्री और पुत्र छोटे बच्चों को बहुत लाड़ प्यार से रखना चाहिए। दूसरों के धन को ये समझिए कि बिल्कुल ये हमारे लिए मिट्टी के समान, नजर ही नहीं रखनी है। और कभी कभी स्त्रियां गलत चीज कह देती है अपने पति को, मान लो, तो बिना समझे बिना देखे पुरुष को फैसला नहीं लेना है कि माता पिता के लिए कुछ कह दिया और जैसे कई जगह देखते हैं ना वो अलग रह रहा वो अलग रह रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब और चीजों के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि शौचालय आदि तो भाई अपने घर में